क्या आपके जीवन में अचानक ऐसी घटनाएं होने लगी हैं जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे? क्या आपको लगता है कि संघर्ष पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं? क्या बिना किसी कारण के आप भीतर से बदल रहे हैं? क्या आपको बार बार ऐसा महसूस होता है कि आपका जन्म किसी साधारण जीवन के लिए नहीं हुआ? तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको किसी ऐसे बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हो जिसके बारे में आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की हो। नमस्कार प्रिय आत्माओं, परम ध्यान में आपका स्वागत है। जीवन में कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो सामान्य नहीं होती। अचानक उनके रिश्ते बदलने लगते हैं, परिस्थितियां बदलने लगती हैं, उनके विचार बदलने लगते हैं और कभी-कभी पूरा जीवन ही एक नई दिशा में मुड़ जाता है। उस समय व्यक्ति सोचता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह कोई संयोग नहीं होता। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को किसी बड़े कार्य, किसी विशेष मिशन या किसी दिव्य उद्देश्य के लिए चुनता है, तब वह उसे पहले भीतर से बदलता है। ब्रह्मांड सीधे आकर किसी से यह नहीं कहता कि तुम चुने गए हो, बल्कि वह संकेत देता है, कभी संघर्षों के माध्यम से, कभी ऊर्जा के माध्यम से, कभी परिस्थितियों के माध्यम से और कभी ऐसी अनुभूतियों के माध्यम से जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना भी कठिन होता है। जो व्यक्ति इन संकेतों को पहचान लेता है, उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आज की इस विशेष वीडियो में हम उन 11 शक्तिशाली संकेतों के बारे में जानेंगे जो बताते हैं कि ब्रह्मांड आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। इनमें से कुछ संकेत ऐसे हैं जिन्हें अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही संकेत उनके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई छिपाए होते हैं। तो आइए बिना देर किए जानते हैं पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत जो अक्सर हर चुनी हुई आत्मा के जीवन में सबसे पहले दिखाई देता है। संकेत 1, आपके जीवन में अचानक संकट, संघर्ष और परीक्षाएं बढ़ने लगती हैं। प्रिय आत्माओं, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को किसी बड़े उद्देश्य, किसी विशेष मिशन या किसी दिव्य कार्य के लिए चुनता है, तो उसका पहला संकेत अक्सर सुख, सफलता और आराम के रूप में नहीं आता, बल्कि संघर्ष, संकट और चुनौतियों के रूप में आता है। यही वह चरण होता है जिसे अधिकांश लोग दुर्भाग्य समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में वही उनके जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन की शुरुआत होती है। अचानक ऐसा महसूस होने लगता है कि जीवन पहले जैसा सरल नहीं रहा। जिन रास्तों पर आप आसानी से चल रहे थे, वहां बाधाएं आने लगती हैं। जिन लोगों पर आप भरोसा करते थे, वे बदलने लगते हैं। जिन योजनाओं को लेकर आप उत्साहित थे, वे सफल नहीं हो पाती। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे हर दिशा से समस्याएं ही समस्याएं घेर रही हैं। व्यक्ति रातों को जागकर सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया कि जीवन में इतनी कठिनाइयां आ गईं? लेकिन उस समय वह यह नहीं जानता कि उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है वह केवल बाहरी घटनाएं नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा को एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है। ब्रह्मांड की एक विशेष व्यवस्था होती है। वह किसी कमजोर व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपता। जिस आत्मा को आगे चलकर दूसरों के लिए प्रकाश बनना होता है, उसे पहले स्वयं अंधेरे से गुजरना पड़ता है। जिस व्यक्ति को आगे चलकर लोगों को साहस देना होता है, उसे पहले भय का सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति को आगे चलकर लोगों को आशा देनी होती है, उसे पहले निराशा के गहरे समुद्र से गुजरना पड़ता है। इसीलिए जब आपके जीवन में संकट बढ़ने लगते हैं, तो हमेशा यह मत सोचिए कि ब्रह्मांड आपको दंड दे रहा है। कई बार वही संकट इस बात का संकेत होते हैं कि आपको साधारण लोगों की तरह जीवन बिताने के लिए नहीं चुना गया है। आपने देखा होगा कि जब कोई इमारत बहुत ऊंची बनाई जाती है, तो उसकी नींव भी उतनी ही गहरी खोदी जाती है। जो व्यक्ति केवल छोटी ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला होता है, उसे अधिक तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जिसे बहुत ऊपर जाना होता है, उसकी परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। ठीक इसी प्रकार जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहता है, तो पहले उसके भीतर की कमजोरियों को सामने लाता है। वह ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जहां आपका धैर्य, आपका विश्वास, आपका साहस और आपकी आंतरिक शक्ति बार बार परखी जाती है। कभी आर्थिक संकट आता है, कभी भावनात्मक संकट,
कभी रिश्तों की परीक्षा होती है और कभी ऐसा लगता है कि पूरा संसार ही आपके विरुद्ध खड़ा हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय ब्रह्मांड आपको गिराने का नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने का कार्य कर रहा होता है। कई बार इस चरण में व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा, उसकी पीड़ा को कोई नहीं देख रहा, उसकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। लेकिन ठीक इसी समय उसकी आत्मा के भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही होती है। बाहर से भले ही सब कुछ टूटता हुआ दिखाई दे, लेकिन भीतर एक नई चेतना का निर्माण हो रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे अंधकार में संघर्ष करता है और फिर एक दिन विशाल वृक्ष बनकर उभरता है, वैसे ही चुनी हुई आत्माओं को भी पहले संघर्ष के अंधकार से गुजरना पड़ता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये संकट केवल बाहरी नहीं होते। कई बार आपके भीतर भी एक युद्ध शुरू हो जाता है। पुराने विचार टूटने लगते हैं, पुरानी मान्यताएं समाप्त होने लगती हैं। जिन बातों को आप सत्य मानते थे वे बदलने लगती हैं। आपकी आत्मा आपको भीतर से पुकारने लगती है कि अब जागो, अब बदलो, अब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। यही वह समय होता है जब अधिकांश लोग डरकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो लोग इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं, वे अपने जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। यदि इस समय आपके जीवन में भी लगातार संघर्ष बढ़ रहे हैं, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपकी परीक्षा ले रही हैं, यदि आपके जीवन में बार बार ऐसे तूफान आ रहे हैं जो आपको हिला देते हैं, तो तुरंत यह निष्कर्ष मत निकालिए कि आपका समय खराब चल रहा है। हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हो। हो सकता है कि आपकी आत्मा को एक ऐसे स्तर तक पहुंचाया जा रहा हो जहां से आपका जीवन ही नहीं, बल्कि अनेक लोगों का जीवन प्रभावित होने वाला हो। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया को बदल दिया, उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन संघर्षों का सामना भी किया था। याद रखिए, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है, तो वह पहले उसके आराम को छीनता है, फिर उसके भ्रम को तोड़ता है, फिर उसकी परीक्षा लेता है और अंत में उसे उसकी वास्तविक शक्ति का परिचय कराता है। इसलिए यदि आपके जीवन में संघर्ष बढ़ रहे हैं, तो घबराइए मत। हो सकता है कि यह आपके पतन का नहीं, बल्कि आपके उत्थान का आरंभ हो। हो सकता है कि यह संकट आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके पक्ष में काम कर रहे हों। क्योंकि चुनी हुई आत्माओं की पहचान ही यही होती है कि उनका मार्ग कठिन होता है, लेकिन उनका गंतव्य असाधारण होता है। संकेत दो, आपको अपने भीतर एक अदृश्य ऊर्जा और गहरा परिवर्तन महसूस होने लगता है। प्रिय आत्माओं, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनता है, तो दूसरा सबसे शक्तिशाली संकेत यह होता है कि उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागने लगती है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना आसान नहीं होता। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपका शरीर वही है, आपका नाम वही है, आपका घर वही है, लेकिन आपके भीतर कुछ बदल रहा है। आपकी सोच बदल रही है, आपकी भावनाएं बदल रही हैं और जीवन को देखने का आपका दृष्टिकोण बदलने लगा है। कई बार यह परिवर्तन इतना गहरा होता है कि आप स्वयं भी समझ नहीं पाते कि आखिर आपके अंदर क्या हो रहा है। एक समय था जब आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते थे, लोगों की राय से प्रभावित हो जाते थे, दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए प्रयास करते थे। लेकिन अब अचानक आपको महसूस होने लगता है कि उन चीजों का महत्व कम हो रहा है। जिन बातों पर पहले आप घंटों सोचते थे, अब वे आपको उतना प्रभावित नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे आपके भीतर कोई नई चेतना जन्म ले रही है। आप जीवन को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझने लगते हैं। आपके मन में ऐसे प्रश्न उठने लगते हैं जो पहले कभी नहीं उठे थे। मैं कौन हूं? मेरा वास्तविक उद्देश्य क्या है? मैं इस संसार में क्यों आया हूं? क्या जीवन केवल जन्म, काम और मृत्यु तक सीमित है, या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? जब यह ऊर्जा सक्रिय होती है, तो कई बार व्यक्ति को बिना किसी कारण के भी भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। कभी अचानक गहरी शांति महसूस होती है, तो कभी बिना कारण भावुकता आ जाती है। कभी ध्यान करने का मन करता है, कभी प्रकृति के बीच समय बिताने की इच्छा होती है,
कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको किसी नई दिशा में ले जा रही है। आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भीतर से बार बार एक आवाज आती है कि जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे अचानक आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। जिन पुस्तकों, विचारों या शिक्षाओं में पहले उनकी कोई रुचि नहीं थी, अब वही बातें उन्हें अपनी ओर खींचने लगती हैं। वे आत्मा, ध्यान, चेतना, ऊर्जा और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हैं। यह कोई संयोग नहीं होता, यह इस बात का संकेत होता है कि उनकी आत्मा जागरण की प्रक्रिया से गुजर रही है। ब्रह्मांड उन्हें धीरे धीरे उस सत्य के करीब ले जा रहा होता है जिसे वे लंबे समय से भूल चुके थे। इस परिवर्तन का एक और संकेत यह होता है कि आप लोगों की ऊर्जा को पहले से अधिक महसूस करने लगते हैं। कुछ लोगों के पास बैठकर आपको शांति मिलती है, जबकि कुछ लोगों के पास रहकर अचानक बेचैनी महसूस होने लगती है। पहले जहां आप केवल शब्दों को सुनते थे, अब आप लोगों के इरादों और उनकी ऊर्जा को भी महसूस करने लगते हैं। आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आपकी आत्मा झूठ और सत्य के बीच का अंतर पहले से अधिक स्पष्ट रूप से पहचानने लगती है। कई बार इस ऊर्जा के कारण आपकी पुरानी आदतें भी टूटने लगती हैं। जिन चीजों में पहले आपको आनंद मिलता था, वे अब आपको खाली लगने लगती हैं। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते थे, उनसे आपका जुड़ाव कम होने लगता है। यह देखकर आप घबरा सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, क्योंकि जब चेतना ऊपर उठती है तो वह पुराने स्तर पर अधिक समय तक नहीं रह सकती। आपकी आत्मा आपको उस दिशा में ले जाने लगती है जहां आपका वास्तविक विकास संभव हो। कुछ लोग इस चरण में अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति का अनुभव भी करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके अंदर पहले से अधिक धैर्य आ गया है। वे कठिन परिस्थितियों में भी टूटते नहीं हैं। वे पहले की तुलना में अधिक जागरूक, अधिक संवेदनशील और अधिक समझदार हो जाते हैं। यह शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि उनकी आत्मा के भीतर पहले से मौजूद होती है। ब्रह्मांड केवल उसे जागृत करता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि आप भीतर से बदल रहे हैं, आपकी सोच पहले जैसी नहीं रही, आपका मन आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हो रहा है, आप ऊर्जा को महसूस करने लगे हैं और आपको लग रहा है कि आपके भीतर कोई नई चेतना जन्म ले रही है, तो इसे साधारण घटना मत समझिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि हर महान यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। और जब किसी व्यक्ति के भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है, तो समझ लीजिए कि उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है। याद रखिए, ब्रह्मांड किसी को भी बड़े उद्देश्य के लिए चुनने से पहले उसके भीतर की ऊर्जा को जगाता है। वह पहले आत्मा को तैयार करता है, फिर परिस्थितियों को बदलता है। इसलिए यदि आप अपने भीतर इस अदृश्य परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं, तो उसका विरोध मत कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यही ऊर्जा आपको आपके जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य तक पहुंचाने आई हो। संकेत 3, आप भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करने लगते हैं, और यही आपके चुने जाने का सबसे गहरा संकेत हो सकता है। प्रिय आत्माओं, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को किसी बड़े उद्देश्य, किसी दिव्य कार्य या किसी ऐसी यात्रा के लिए चुनता है जो सामान्य लोगों के जीवन से अलग होती है, तब उसके जीवन में एक ऐसा चरण अवश्य आता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यह चरण होता है गहरे अकेलेपन का, लेकिन यह अकेलापन वैसा नहीं होता जैसा लोग सामान्य रूप से समझते हैं। यह केवल लोगों के दूर चले जाने का नाम नहीं है। यह केवल मित्रों की कमी या किसी रिश्ते के टूट जाने का नाम नहीं है। यह उससे कहीं अधिक गहरा अनुभव होता है। यह वह अवस्था होती है जब व्यक्ति लोगों के बीच मौजूद होता है, परिवार के साथ बैठा होता है, समाज का हिस्सा होता है, फिर भी उसकी आत्मा को लगता है कि वह कहीं ना कहीं सबसे अलग है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके भीतर जो चल रहा है उसे कोई पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। शुरुआत में यह अनुभव बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। व्यक्ति बार बार स्वयं से पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पहले जिन लोगों के साथ घंटों बातें होती थीं, अब उन्हीं लोगों के बीच बैठकर भी मन नहीं लगता। पहले जिन विषयों में आनंद आता था, वे अब अर्थहीन लगने लगते हैं।
पहले जो सपने महत्वपूर्ण लगते थे वे अब छोटे दिखाई देने लगते हैं। व्यक्ति कोशिश करता है कि वह पहले जैसा बन जाए, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा बदल चुका होता है जो उसे वापस पुराने स्तर पर जाने नहीं देता। वह समझ नहीं पाता कि यह परिवर्तन कहां से आया, लेकिन उसे इतना अवश्य महसूस होता है कि उसके भीतर कोई नई यात्रा शुरू हो चुकी है। सच्चाई यह है कि जब आत्मा जागने लगती है तब वह भीड़ का हिस्सा बनकर संतुष्ट नहीं रह सकती। उसे सत्य चाहिए होता है, उसे अपने अस्तित्व का उद्देश्य जानना होता है, उसे यह समझना होता है कि वह इस संसार में क्यों आई है, और इसी खोज के कारण वह धीरे धीरे बाहरी शोर से दूर होने लगती है। ब्रह्मांड भी यही चाहता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति लगातार दुनिया के शोर में उलझा रहता है तब तक वह अपने भीतर की आवाज को नहीं सुन सकता। इसलिए ब्रह्मांड कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जहां व्यक्ति को स्वयं के साथ समय बिताना पड़े। कई बार यह अकेलापन परिस्थितियों के रूप में आता है। अचानक कुछ लोग आपके जीवन से दूर हो जाते हैं, कुछ रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जिन लोगों को आप अपना सबसे करीबी मानते थे वे आपको समझना बंद कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जिन लोगों के लिए आपने सबसे अधिक किया वही लोग आपसे दूर चले गए। यह स्थिति बहुत दर्द देती है। व्यक्ति रोता है, टूटता है और सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वर्षों बाद उसे समझ आता है कि जो लोग उसके जीवन से गए थे वे उसके जीवन की अगली यात्रा का हिस्सा नहीं थे। ब्रह्मांड उन्हें इसलिए हटा रहा था ताकि उसकी आत्मा स्वतंत्र होकर अपने वास्तविक मार्ग पर चल सके। याद रखिए, हर महान आत्मा ने अकेलेपन का यह दौर देखा है। चाहे वह कोई संत हो, योगी हो, आर्ष्य हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया में बड़ा परिवर्तन किया हो, सभी को एक समय ऐसा मिला जब उन्हें लगा कि कोई उन्हें नहीं समझ रहा। लेकिन वही समय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि उसी दौरान उन्होंने स्वयं को जाना, अपनी शक्ति को पहचाना और अपने उद्देश्य को समझा। जब यह संकेत आपके जीवन में आता है तब आपको कई बार ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपकी सोच दूसरों से अलग हो गई है। लोग जिन बातों पर उत्साहित होते हैं वे बातें आपको आकर्षित नहीं करती। लोग जिन चीजों को सफलता मानते हैं उनमें आपको अधूरापन दिखाई देता है। लोग केवल बाहरी उपलब्धियों की बात करते हैं, लेकिन आपका मन जीवन के गहरे प्रश्नों में उलझा रहता है। आप जानना चाहते हैं कि आत्मा क्या है, चेतना क्या है, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है। यही वे प्रश्न हैं जो जागती हुई आत्माओं के भीतर उठते हैं। इस चरण में प्रकृति भी आपको अपनी ओर बुलाने लगती है। आपको खुले आकाश के नीचे बैठना अच्छा लगने लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त को देखने में आनंद आने लगता है। पेड़ों, पक्षियों, नदियों और पहाड़ों के बीच आपको ऐसी शांति महसूस होती है जो भीड़ के बीच कभी नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि आपकी आत्मा अब उस ऊर्जा के साथ जुड़ना चाहती है जिससे उसका वास्तविक संबंध है। ब्रह्मांड आपको धीरे धीरे अपनी मूल चेतना की ओर वापस ले जा रहा होता है। कई बार यह अकेलापन इतना गहरा होता है कि व्यक्ति सोचता है कि शायद उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया होती है। पुराना व्यक्तित्व टूट रहा होता है और नया व्यक्तित्व जन्म ले रहा होता है। पुरानी पहचान समाप्त हो रही होती है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने की तैयारी कर रही होती है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि हर नया जन्म एक प्रकार की पीड़ा लेकर आता है। जैसे तितली बनने से पहले कैटरपिलर को अपने पुराने स्वरूप को छोड़ना पड़ता है, वैसे ही चुनी हुई आत्माओं को भी अपने पुराने जीवन, पुराने विचारों और कई बार पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ना पड़ता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस अकेलेपन के दौरान ही व्यक्ति को अपने जीवन के सबसे बड़े उत्तर मिलने लगते हैं। जब कोई आसपास नहीं होता तब आत्मा बोलना शुरू करती है। जब दुनिया का शोर कम हो जाता है तब भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। और यही वह क्षण होता है जहां व्यक्ति पहली बार समझता है कि वह वास्तव में कौन है। उसे महसूस होने लगता है कि उसका जीवन केवल नौकरी, पैसा, नाम या पहचान तक सीमित नहीं है। उसके अस्तित्व के पीछे कोई गहरा उद्देश्य छिपा है। यदि आज आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप भीड़ में रहकर भी अकेले हैं,
यदि आपको लगता है कि कोई आपको पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, यदि आपका मन बार बार स्वयं के भीतर जाने को कह रहा है, यदि आपको एक अजीब सी दूरी दुनिया से महसूस होने लगी है, तो घबराइए मत। हो सकता है कि यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण हो। हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको साधारण जीवन से उठाकर किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा हो, क्योंकि चुनी हुई आत्माओं को सबसे पहले दुनिया से नहीं, स्वयं से मिलवाया जाता है। और यह मुलाकात अक्सर अकेलेपन की खामोशी में ही होती है। याद रखिए, कभी कभी ब्रह्मांड आपको लोगों से दूर इसलिए नहीं करता कि आप अकेले रह जाएं, बल्कि इसलिए करता है ताकि आप स्वयं को खोज सकें। क्योंकि जिस दिन आप स्वयं को पहचान लेते हैं, उसी दिन आपके जीवन की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। और यही कारण है कि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनता है, तो वह उसे कुछ समय के लिए भीड़ से अलग कर देता है, ताकि वह अपनी आत्मा की आवाज सुन सके और उस मार्ग पर चल सके जिसके लिए उसे इस संसार में भेजा गया है। संकेत 4, आपके जीवन से लोग, रिश्ते और पुरानी चीजें अचानक दूर होने लगती हैं। प्रिय आत्माओं, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनता है, तो उसके जीवन में दिखाई देने वाला चौथा और अत्यंत रहस्यमय संकेत यह होता है कि उसके जीवन से लोग, रिश्ते, परिस्थितियां और कई पुरानी चीजें अचानक दूर होने लगती हैं। यह अनुभव इतना गहरा और भावनात्मक हो सकता है कि कई बार व्यक्ति इसे अपने जीवन का सबसे कठिन दौर मान लेता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसके हाथों से फिसलता जा रहा है। जिन लोगों पर उसने सबसे अधिक विश्वास किया था, वे बदलने लगते हैं। जिन रिश्तों को वह हमेशा के लिए मानता था, उनमें दूरी आने लगती है। कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के जीवन से चले जाते हैं, कुछ धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, और कुछ ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जिन्हें देखकर व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है। इस समय व्यक्ति अक्सर सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वह बार बार पुराने दिनों को याद करता है। वह समझने की कोशिश करता है कि कहाँ गलती हुई, क्या कमी रह गई, क्यों वे लोग बदल गए जो कभी उसके सबसे करीब हुआ करते थे। लेकिन कई बार सच्चाई यह नहीं होती कि लोग बदल गए हैं, बल्कि सच्चाई यह होती है कि आपकी चेतना बदल रही होती है। और जब चेतना बदलती है, तब ऊर्जा बदलती है। जब ऊर्जा बदलती है, तब जीवन में मौजूद लोग और परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। ब्रह्मांड का एक नियम है कि वह आपको वहां नहीं पहुंचा सकता जहां आपको पहुंचना है, यदि आप लगातार उन चीजों को पकड़े रहें जो आपके विकास में बाधा बन रही हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना जाता है, तब ब्रह्मांड उसके जीवन की सफाई शुरू करता है। यह सफाई हमेशा सुखद नहीं होती। कई बार यह आंसुओं के साथ आती है, कई बार टूटे हुए रिश्तों के साथ आती है, और कई बार ऐसे अनुभवों के साथ आती है जो व्यक्ति को भीतर तक हिला देते हैं। लेकिन बाद में वही व्यक्ति समझता है कि जो कुछ उसके जीवन से गया था, वह वास्तव में उसके लिए नहीं था। सोचिए, यदि एक पेड़ को और ऊंचा बढ़ना है, तो उसे अपनी सूखी शाखाओं को छोड़ना पड़ता है। यदि नदी को समुद्र तक पहुंचना है, तो उसे रास्ते में आने वाली रुकावटों को पीछे छोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार यदि आपकी आत्मा को अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचना है, तो उसे भी उन लोगों, आदतों, विचारों और परिस्थितियों से मुक्त होना पड़ता है जो उसे उसके पुराने स्तर पर बांधे हुए हैं। इस चरण में आपको यह भी महसूस हो सकता है कि जिन लोगों के साथ आपकी सोच कभी मिलती थी, अब उनसे बातचीत करना कठिन हो गया है। पहले जिन बातों पर घंटों चर्चा होती थी, अब वे बातें अर्थहीन लगने लगती हैं। कई बार लोग आपको समझ नहीं पाते। वे कहते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन वास्तव में समस्या यह नहीं होती कि आप बदल गए हैं, बल्कि यह होती है कि आपकी आत्मा विकास की एक नई अवस्था में प्रवेश कर चुकी होती है, और हर व्यक्ति उस यात्रा में आपके साथ नहीं चल सकता। कई बार ब्रह्मांड उन लोगों को भी आपके जीवन से हटा देता है जिनसे आप बहुत अधिक भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यदि कोई रिश्ता आपके विकास को रोक रहा है, आपकी ऊर्जा को कमजोर कर रहा है, या आपको आपके उद्देश्य से दूर ले जा रहा है, तो ब्रह्मांड उसे हमेशा के लिए नहीं रहने देता। उस समय व्यक्ति केवल दर्द देखता है, लेकिन ब्रह्मांड भविष्य देख रहा होता है। वह जानता है
कि जिस दिशा में आपको जाना है वहां कुछ लोगों का साथ आपके लिए उचित नहीं होगा। यह भी संभव है कि इस दौरान केवल लोग ही नहीं बल्कि आपकी पुरानी आदतें, पुराने सपने और पुराने लक्ष्य भी समाप्त होने लगें। जिन चीजों के लिए आप कभी बहुत उत्साहित थे, उनमें अब रुचि कम हो जाती है। जो इच्छाएं कभी आपके जीवन का केंद्र थीं, वे धीरे धीरे महत्व खोने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे आपका पूरा व्यक्तित्व बदल रहा है, और वास्तव में ऐसा ही हो रहा होता है, क्योंकि ब्रह्मांड केवल आपके आसपास की दुनिया को नहीं बदल रहा होता, वह आपको भी बदल रहा होता है। इस चरण में सबसे कठिन बात यह होती है कि व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वह किस दिशा में जा रहा है। पुरानी चीजें पीछे छूट चुकी होती हैं, लेकिन नई चीजें अभी पूरी तरह सामने नहीं आई होती। ये एक पुल की तरह होता है जहां आप पुराने किनारे से निकल चुके होते हैं, लेकिन नए किनारे तक अभी पहुंचे नहीं होते। यही वह समय होता है जब सबसे अधिक धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसी समय अधिकांश लोग डरकर वापस पुराने जीवन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन जो लोग विश्वास बनाए रखते हैं, वे बाद में एक अद्भुत सत्य को समझते हैं। वे देखते हैं कि जिन लोगों के जाने पर वे रोए थे, उनके जाने से उनके जीवन में बेहतर लोग आए। जिन अवसरों के खोने पर वे दुखी हुए थे, उनके स्थान पर और बड़े अवसर आए। जिन रास्तों के बंद होने पर उन्हें लगा था कि सब खत्म हो गया, उन्हीं बंद रास्तों ने उन्हें सही दिशा में जाने के लिए मजबूर किया। कई बार वर्षों बाद व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार दुख के नहीं, कृतज्ञता के, क्योंकि तब उसे समझ आता है कि यदि वे लोग नहीं जाते, यदि वे रिश्ते नहीं टूटते, यदि वे परिस्थितियां नहीं बदलती, तो वह कभी उस व्यक्ति में नहीं बदल पाता जो आज वह है। तब उसे एहसास होता है कि ब्रह्मांड ने उससे कुछ छीना नहीं था, बल्कि उसे उसके वास्तविक भाग्य की ओर धकेला था। यदि आपके जीवन में भी इस समय लोग दूर हो रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, पुरानी चीजें समाप्त हो रही हैं, और आपको लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, तो तुरंत यह मत सोचिए कि आपका जीवन खराब हो रहा है। हो सकता है कि ब्रह्मांड आपके जीवन की सफाई कर रहा हो सकता है कि वह आपके लिए जगह बना रहा हो उन लोगों, अवसरों और अनुभवों के लिए जो आपके अगले स्तर की यात्रा में आवश्यक हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी खाली जगह नहीं बनाता। जब वह किसी चीज को आपके जीवन से हटाता है, तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है, और जब वह किसी आत्मा को किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनता है, तो सबसे पहले वह उसके जीवन से उन सभी चीजों को हटाता है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती हैं। इसलिए यदि कुछ लोग आपके जीवन से जा रहे हैं, तो उन्हें जाने दीजिए। यदि कुछ रास्ते बंद हो रहे हैं, तो उन्हें बंद होने दीजिए, क्योंकि कई बार जो आपके जीवन से जा रहा होता है, वह दंड नहीं बल्कि एक दिव्य तैयारी होती है, और वही तैयारी आपको उस उद्देश्य तक पहुंचाती है जिसके लिए ब्रह्मांड ने आपको चुना है। संकेत 5, आपको बार बार महसूस होने लगता है कि आपका जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। प्रिय आत्माओं, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनता है, तब उसके भीतर एक ऐसी भावना जन्म लेने लगती है जिसे वह किसी को ठीक से समझा भी नहीं पाता। यह भावना धीरे धीरे आती है, लेकिन एक समय के बाद इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उसे अनदेखा करना असंभव हो जाता है। व्यक्ति के भीतर बार बार एक आवाज उठती है कि उसका जीवन केवल सामान्य तरीके से जीने के लिए नहीं बना है। उसे महसूस होने लगता है कि वह इस संसार में केवल खाने, कमाने, सोने और एक दिन इस दुनिया से चले जाने के लिए नहीं आया। उसके अस्तित्व के पीछे कोई बड़ा कारण है, कोई विशेष उद्देश्य है, कोई ऐसा कार्य है जिसे पूरा करने के लिए उसकी आत्मा को इस पृथ्वी पर भेजा गया है। शुरुआत में यह केवल एक हल्की सी अनुभूति होती है। व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहता है, लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं ना कहीं एक खालीपन बना रहता है। चाहे उसे सफलता मिल जाए, चाहे उसके पास धन आ जाए, चाहे लोग उसकी प्रशंसा करें, फिर भी उसे लगता है कि कुछ कमी है। ऐसा लगता है जैसे जीवन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी अधूरा है। वह समझ नहीं पाता कि यह कमी क्या है, लेकिन उसका हृदय लगातार उसे संकेत देता रहता है कि अभी उसकी वास्तविक यात्रा शुरू नहीं हुई है।
धीरे धीरे यह भावना और गहरी होने लगती है। व्यक्ति दूसरों की तरह केवल बाहरी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं रह पाता। वह अपने जीवन का अर्थ खोजने लगता है। उसके मन में ऐसे प्रश्न उठने लगते हैं जो सामान्य लोगों के मन में शायद ही कभी आते हैं। वह सोचता है कि आखिर मैं यहाँ क्यों हूं? मेरी आत्मा का उद्देश्य क्या है? क्या कोई ऐसा कार्य है जिसे केवल मुझे ही करना है? क्या मेरे जीवन का कोई ऐसा महत्व है जिसे मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं? जब यह संकेत सक्रिय होता है, तब व्यक्ति कई बार अपनी पुरानी जीवन शैली से असंतुष्ट होने लगता है। वह महसूस करता है कि वह केवल परिस्थितियों के अनुसार जीवन नहीं जी सकता। उसके भीतर कुछ बड़ा करने की आग जलने लगती है। यह जरूरी नहीं कि वह कोई प्रसिद्ध व्यक्ति बने या दुनिया उसे पहचानने लगे। कई बार यह उद्देश्य केवल लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाना होता है, किसी की मदद करना होता है, आध्यात्मिक जागृति फैलाना होता है, या अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होता है। लेकिन चाहे उद्देश्य कोई भी हो, आत्मा यह महसूस करने लगती है कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं है। ब्रह्मांड चुनी हुई आत्माओं के भीतर यह बेचैनी जानबूझकर पैदा करता है। यदि यह बेचैनी न हो तो व्यक्ति कभी अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर नहीं निकलेगा। वह उसी जीवन में उलझा रहेगा जिसमें अधिकांश लोग उलझे रहते हैं। इसलिए ब्रह्मांड उसके हृदय में एक ऐसी पुकार जगाता है जो उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यही पुकार उसे नई चीजें सीखने, स्वयं को बदलने और अपने वास्तविक मार्ग की खोज करने के लिए मजबूर करती है। कई बार इस संकेत के दौरान व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसकी आत्मा किसी अदृश्य दिशा में खींची चली जा रही है। वह नहीं जानता कि मंजिल कहाँ है, लेकिन उसे यह जरूर महसूस होता है कि उसे आगे बढ़ना है। उसके भीतर एक अजीब सा विश्वास जन्म लेने लगता है कि एक दिन उसे अपने जीवन के उद्देश्य का पता चल जाएगा। यही विश्वास उसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इस समय व्यक्ति कई बार उन लोगों से अलग महसूस करने लगता है जो केवल भौतिक उपलब्धियों के पीछे भाग रहे होते हैं। वह समझने लगता है कि जीवन का वास्तविक सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं है। वह आत्मा की शांति, आंतरिक विकास और चेतना के विस्तार को अधिक महत्व देने लगता है। यही वह चरण होता है जहां से उसकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होती है। इतिहास में जितने भी महान संत, योगी, ऋषि और आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, उनके जीवन में भी एक समय ऐसा आया था जब उन्हें महसूस हुआ कि उनका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। उस समय उनके पास सभी उत्तर नहीं थे, लेकिन उनके भीतर एक विश्वास था। वही विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता गया और अंततः उन्हें उनके वास्तविक कार्य तक ले गया। यदि आपके जीवन में भी बार बार यह भावना उठती है कि आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं, यदि आपको लगता है कि आपकी आत्मा आपसे कुछ और चाहती है, यदि सफलता मिलने के बाद भी आपको भीतर से अधूरापन महसूस होता है, यदि आपका हृदय लगातार आपको किसी नई दिशा की ओर बुला रहा है, तो इसे केवल कल्पना मत समझिए। यह संभव है कि ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा हो। यह संभव है कि आपकी आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य को याद करने लगी हो। याद रखिए, साधारण जीवन जीने वाले लोग शायद ही कभी अपने उद्देश्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन जिन आत्माओं को ब्रह्मांड किसी बड़े कार्य के लिए चुनता है, उनके भीतर यह पुकार बार बार उठती है। यह पुकार कभी शांत नहीं होती जब तक कि व्यक्ति अपने वास्तविक मार्ग पर चलना शुरू न कर दे। और यही कारण है कि जब आपको महसूस होने लगे कि आपका जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको आपके भाग्य की ओर बुलाना शुरू कर चुका है। संकेत 6 है, ब्रह्मांड आपको बार बार एक ही संदेश अलग अलग तरीकों से देने लगता है। प्रिय आत्माओं, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनता है, तब वह केवल परिस्थितियों के माध्यम से ही संकेत नहीं देता, बल्कि कई बार वह इतने स्पष्ट और बार बार संकेत देता है कि उन्हें अनदेखा करना लगभग असंभव हो जाता है। यह छठा संकेत बहुत रहस्यमय है, क्योंकि इसमें ऐसा महसूस होने लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड आपसे कुछ कहना चाहता है। आप जहां भी जाते हैं, जिस भी माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं, बार बार एक जैसा संदेश आपके सामने आने लगता है। कभी वह किसी पुस्तक के माध्यम से आता है, कभी किसी वीडियो के माध्यम से,
कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों में, कभी किसी प्रवचन में, और कभी किसी ऐसी घटना के रूप में जो सीधे आपके हृदय को छू जाती है। शुरुआत में व्यक्ति इन बातों को संयोग समझता है। वह सोचता है कि शायद यह केवल उसकी कल्पना है। लेकिन जब वही संदेश बार बार और अलग अलग स्रोतों से उसके सामने आने लगता है, तब उसे महसूस होने लगता है कि इसके पीछे कुछ और है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी आत्मा आपको अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए प्रेरित कर रही है, तो आप जहां भी देखेंगे, आपको आत्म विकास, आध्यात्मिक जागरण, परिवर्तन और जीवन के उद्देश्य से जुड़ी बातें दिखाई देने लगेंगी। ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्मांड हर दिशा से आपको एक ही बात याद दिला रहा है। कई बार यह संदेश शब्दों में नहीं, बल्कि परिस्थितियों में मिलता है। आप किसी निर्णय को टालते रहते हैं, लेकिन जीवन बार बार आपको उसी दिशा में धकेलता रहता है। आप किसी रास्ते से बचना चाहते हैं, लेकिन घटनाएं आपको फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं। यह संयोग नहीं होता। ब्रह्मांड कई बार तब तक संकेत देता रहता है जब तक कि व्यक्ति उस संदेश को समझ ना ले। क्योंकि यदि कोई आत्मा किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुनी गई है, तो ब्रह्मांड उसे उसके मार्ग से बहुत दूर नहीं जाने देता। इस चरण में आपको यह भी महसूस हो सकता है कि कुछ विशेष शब्द, विचार या विषय बार बार आपके सामने आने लगे हैं। आप किसी पुस्तक को खोलते हैं और वही संदेश मिलता है। आप किसी प्रवचन को सुनते हैं और वही बात सुनाई देती है। आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं और वह भी अनजाने में वही बात कह देता है जिसकी आपको आवश्यकता थी। कई बार तो ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही भाषा बोल रहा है और वह भाषा सीधे आपकी आत्मा तक पहुंच रही है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागने लगता है, तब उसकी चेतना भी अधिक संवेदनशील हो जाती है। वह उन संकेतों को पहचानने लगता है जिन्हें सामान्य लोग अनदेखा कर देते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं का समूह नहीं है, बल्कि हर घटना के पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा हुआ है। वह समझने लगता है कि ब्रह्मांड हमेशा संवाद कर रहा है, लेकिन केवल वही लोग उसे सुन पाते हैं जो भीतर से जागने लगे हैं। कई बार यह संकेत बहुत भावनात्मक भी हो सकता है। मान लीजिए आप अपने जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। आप निराश हैं, टूटे हुए हैं और आपको लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। तभी अचानक अलग अलग माध्यमों से आपको आशा, धैर्य और विश्वास से जुड़े संदेश मिलने लगते हैं। कोई व्यक्ति आपको प्रेरणादायक बात कह देता है, कोई पुस्तक आपके हाथ लग जाती है, कोई वीडियो आपकी आंखें खोल देता है और धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि शायद आप अकेले नहीं हैं। शायद कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। ब्रह्मांड का यह तरीका बहुत अनोखा होता है। वह हमेशा सीधे उत्तर नहीं देता। वह संकेत देता है, दिशा देता है और व्यक्ति को स्वयं समझने का अवसर देता है। क्योंकि आत्मा का विकास तभी होता है जब वह स्वयं सत्य को पहचानती है। यदि हर उत्तर सीधे दे दिया जाए, तो सीखने और जागने की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। इसीलिए चुनी हुई आत्माओं को अक्सर संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन मिलता है। इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को सजग रहना चाहिए, क्योंकि कई बार जीवन के सबसे बड़े उत्तर बहुत साधारण घटनाओं में छिपे होते हैं। कोई छोटा सा वाक्य, कोई संयोग, कोई मुलाकात या कोई अनुभव आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन यदि आप पूरी तरह बाहरी शोर में उलझे रहेंगे, तो उन संकेतों को पहचान नहीं पाएंगे। याद रखिए, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनता है, तो वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह लगातार उसका मार्गदर्शन करता है, कभी संकेतों के माध्यम से, कभी अनुभवों के माध्यम से और कभी ऐसे संदेशों के माध्यम से जो सीधे उसके हृदय तक पहुंचते हैं। इसीलिए यदि आपको भी बार बार एक जैसे संदेश अलग अलग जगहों से मिल रहे हैं, यदि ऐसा लग रहा है कि जीवन आपको किसी विशेष दिशा में बुला रहा है, तो उसे हल्के में मत लीजिए। हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको आपके वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा हो। और प्रिय आत्माओं, अक्सर ऐसा नहीं होता कि ब्रह्मांड बोल नहीं रहा होता। सच्चाई ये होती है कि हम सुन नहीं रहे होते, लेकिन जिस दिन आप सुनना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से आपकी आध्यात्मिक यात्रा का नया अध्याय शुरू हो जाता है। संकेत 7,
आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति, इनर इंट्यूशन, असाधारण रूप से बढ़ने लगती है। प्रिय आत्माओं, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जागने लगती है जिसे विज्ञान पूरी तरह माप नहीं सकता, लेकिन जिसे लाखों लोग अपने जीवन में अनुभव कर चुके हैं। यह शक्ति है अंतर्ज्ञान की शक्ति। यह वह आंतरिक मार्गदर्शन है जो बिना किसी तर्क, बिना किसी प्रमाण और बिना किसी बाहरी जानकारी के भी आपको सही दिशा का एहसास करा देता है। जब यह संकेत आपके जीवन में प्रकट होने लगता है, तब आपको महसूस होने लगता है कि आपके भीतर कोई ऐसी चेतना सक्रिय हो रही है जो केवल आंखों से दिखने वाली दुनिया तक सीमित नहीं है। शुरुआत में यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है। आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं और बिना किसी कारण के आपको उसके बारे में एक विशेष अनुभूति होती है। वह व्यक्ति बाहर से कितना भी अच्छा दिखाई दे, लेकिन आपके भीतर से कोई आवाज कहती है कि सावधान रहो। कई बार इसके विपरीत भी होता है। कोई व्यक्ति बिल्कुल साधारण दिखाई देता है, लेकिन आपका मन उसकी ओर विश्वास और अपनापन महसूस करता है। बाद में समय बीतने पर आपको पता चलता है कि आपकी पहली अनुभूति बिल्कुल सही थी। उस समय आपको आश्चर्य होता है कि आपको पहले से यह कैसे महसूस हो गया था। धीरे धीरे यह अनुभव और गहरा होने लगता है। आप कई बार किसी घटना के घटित होने से पहले ही उसका आभास करने लगते हैं। अचानक आपके मन में किसी व्यक्ति का विचार आता है और कुछ ही देर बाद उसका फोन आ जाता है। आप किसी जगह जाने का विचार छोड़ देते हैं और बाद में पता चलता है कि वहां कुछ अप्रिय हुआ था। कई बार आप किसी निर्णय को लेने वाले होते हैं, लेकिन भीतर से एक स्पष्ट संकेत मिलता है कि अभी रुक जाओ, और बाद में समझ आता है कि वही निर्णय आपको बड़ी समस्या में डाल सकता था। ऐसे अनुभव बार बार होने लगते हैं। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करता है, तब वह केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलता, बल्कि व्यक्ति की चेतना को भी विस्तृत करता है। उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। वह केवल शब्द नहीं सुनता, बल्कि लोगों की ऊर्जा को भी महसूस करने लगता है। वह केवल घटनाएं नहीं देखता, बल्कि उनके पीछे छिपे भाव और उद्देश्य को भी समझने लगता है। यही कारण है कि चुनी हुई आत्माएं अक्सर लोगों को उनसे बेहतर समझने लगती हैं, जितना लोग स्वयं को समझते हैं। इस चरण में आपको कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका मन पहले से अधिक शांत रहना चाहता है, क्योंकि अंतर्ज्ञान की आवाज बहुत धीमी होती है। वह शोर में नहीं सुनाई देती। वह तभी सुनाई देती है जब मन शांत हो, जब भीतर की भागदौड़ कम हो और जब व्यक्ति स्वयं से जुड़ना शुरू करे। इसलिए ब्रह्मांड अक्सर चुनी हुई आत्माओं को ध्यान, एकांत और आत्मचिंतन की ओर आकर्षित करता है, क्योंकि वहीं से उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति और अधिक स्पष्ट होने लगती है। कई लोग इस शक्ति को केवल कल्पना समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यदि आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण निर्णय तर्क से नहीं, बल्कि अंतर्ज्ञान से लिए गए थे। कई बार आपके पास कोई प्रमाण नहीं था, फिर भी आपने सही निर्णय लिया। कई बार पूरी दुनिया एक दिशा में जा रही थी, लेकिन आपके भीतर की आवाज ने आपको दूसरी दिशा में जाने को कहा, और बाद में वही रास्ता सही निकला। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह आपकी आत्मा का मार्गदर्शन है। जब यह संकेत और अधिक प्रबल हो जाता है, तब व्यक्ति को कई बार अपने सपनों, ध्यान और अचानक आने वाले विचारों में भी मार्गदर्शन मिलने लगता है। कुछ विचार ऐसे आते हैं जो सामान्य सोच से कहीं अधिक गहरे होते हैं। कुछ उत्तर अचानक भीतर से प्रकट हो जाते हैं। कुछ समस्याओं का समाधान बिना प्रयास के सामने आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य बुद्धिमत्ता आपके साथ काम कर रही हो, और वास्तव में यही ब्रह्मांडीय चेतना का स्पर्श होता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। अंतर्ज्ञान और भय में अंतर होता है। भय आपको कमजोर बनाता है, भ्रमित करता है और संदेह पैदा करता है, जबकि सच्चा अंतर्ज्ञान शांत होता है। वह चिल्लाता नहीं, वह डराता नहीं, वह केवल एक स्पष्ट अनुभूति देता है। वह आपको भीतर से दिशा दिखाता है। इसलिए जब आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ने लगे, तब आपको अपने मन की हर आवाज पर नहीं, बल्कि उस शांत और गहरी अनुभूति पर ध्यान देना चाहिए जो बार बार एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। इतिहास में जितने भी महान संत, योगी
और आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, वे केवल बाहरी ज्ञान के आधार पर नहीं चले। उन्होंने अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को विकसित किया। उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और यही कारण था कि वे ऐसी बातें समझ पाए जिन्हें सामान्य लोग नहीं समझ पाते थे। जब चेतना का स्तर ऊंचा होता है, तब व्यक्ति केवल संसार को नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे छिपे सत्य को भी महसूस करने लगता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा होने लगा है कि आपको लोगों और परिस्थितियों के बारे में पहले से अनुभूति होने लगती है, यदि आपके निर्णय पहले से अधिक सटीक होने लगे हैं, यदि भीतर की आवाज आपको स्पष्ट मार्गदर्शन देने लगी है, यदि आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको सही दिशा दिखा रही है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है। यह संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। याद रखिए, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है, तो वह उसे केवल बाहरी अवसर नहीं देता, बल्कि उसे भीतर का मार्गदर्शक भी देता है। और वह मार्गदर्शक कोई और नहीं, बल्कि आपकी अपनी जागृत अंतर्ज्ञान शक्ति होती है। जिस दिन आप उस आवाज को पहचानना सीख जाते हैं, उसी दिन से जीवन के कई भ्रम समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि तब आप केवल दुनिया की नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की भी सुनने लगते हैं। और यही वह क्षण होता है जहां से एक साधारण व्यक्ति की यात्रा असाधारण बनने लगती है। संकेत 8। आपको बार बार एक ही सपना, एक जैसी अनुभूति या रहस्यमयी संकेत मिलने लगते हैं। प्रिय आत्माओं, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनता है, तब वह केवल जागती हुई अवस्था में ही संकेत नहीं देता, बल्कि कई बार वह सपनों, गहरी अनुभूतियों और रहस्यमयी संदेशों के माध्यम से भी संवाद करना शुरू कर देता है। यह संकेत बहुत विशेष होता है, क्योंकि इसे केवल वही लोग समझ पाते हैं जिनकी चेतना धीरे धीरे जाग रही होती है। यदि आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है कि एक जैसा सपना आपको बार बार दिखाई देता है, कोई विशेष दृश्य बार बार आपकी आंखों के सामने आता है, या कोई रहस्यमयी अनुभूति बार बार आपके भीतर जन्म लेती है, तो यह केवल कल्पना नहीं भी हो सकती। कई बार यह ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म संदेश होता है। शुरुआत में व्यक्ति इन बातों पर अधिक ध्यान नहीं देता। वह सोचता है कि यह केवल संयोग है या मन की कल्पना है। लेकिन जब वही सपना बार बार आने लगे, वही प्रतीक बार बार दिखाई देने लगे, वही अनुभूति बार बार लौटने लगे, तब व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि उन्हें वर्षों तक एक ही प्रकार के सपने आते रहे और बाद में उन्होंने महसूस किया कि वे सपने उनके जीवन की दिशा, उनके उद्देश्य या उनके भविष्य के किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन से जुड़े हुए थे। जब आत्मा जागरण की प्रक्रिया में होती है, तब उसका संबंध केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं रहता। वह चेतना के गहरे स्तरों को छूने लगती है और सपने उसी गहरे स्तर का एक द्वार होते हैं। दिन के समय हमारा मन बाहरी दुनिया में व्यस्त रहता है, लेकिन जब हम सोते हैं, तब चेतना का एक भाग अधिक स्वतंत्र हो जाता है। इसी अवस्था में कई बार आत्मा ऐसे संदेश ग्रहण करती है जो सामान्य जागृत अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। कई बार व्यक्ति बार बार किसी रास्ते, किसी पर्वत, किसी प्रकाश, किसी मंदिर, किसी नदी या किसी अनजान स्थान का सपना देखता है। उसे समझ नहीं आता कि वह बार बार वही दृश्य क्यों देख रहा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे प्रतीक कई बार आत्मा की यात्रा और उसके उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मांड सीधे शब्दों में नहीं बोलता, वह संकेतों और प्रतीकों की भाषा का उपयोग करता है। इसलिए जो आत्माएं चुनी जाती हैं, उन्हें अक्सर प्रतीकों के माध्यम से संदेश प्राप्त होते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वे किसी व्यक्ति को सपने में देखते हैं और कुछ समय बाद वास्तविक जीवन में उससे मिलते हैं। कुछ लोगों को किसी घटना का आभास पहले ही हो जाता है। कुछ लोगों को बार बार प्रकाश, ऊर्जा या किसी दिव्य उपस्थिति की अनुभूति होती है। यह सभी अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य एक ही होता है, आत्मा को उसके मार्ग की ओर जागृत करना। इस चरण में कई बार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको लगातार किसी दिशा में बुला रही है। आप अपने दैनिक कार्य कर रहे होते हैं,
लेकिन भीतर कहीं एक गहरी अनुभूति बनी रहती है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसे शब्दों में नहीं समझा पाते, लेकिन आपका हृदय इसे महसूस करता है। यह अनुभूति कई बार इतनी शक्तिशाली होती है कि व्यक्ति सामान्य जीवन जीते हुए भी भीतर से किसी बड़ी तैयारी का अनुभव करने लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रह्मांड के संकेत हमेशा नाटकीय नहीं होते। कई बार वे बहुत सूक्ष्म होते हैं। एक ही विचार बार बार मन में आना, किसी विशेष दिशा की ओर लगातार आकर्षण महसूस होना, किसी विशेष कार्य को करने की तीव्र प्रेरणा मिलना, या बार बार किसी एक विषय से जुड़ी जानकारी आपके सामने आना, ये सब भी संकेतों का हिस्सा हो सकते हैं। चुनी हुई आत्माओं के जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि उन्हें धीरे धीरे एक दिशा दिखाई जाने लगती है, जब तक कि वे उस दिशा को स्वीकार न कर लें। कई बार व्यक्ति इन संकेतों को अनदेखा करता रहता है। वह सोचता है कि यह केवल कल्पना है, लेकिन ब्रह्मांड धैर्यवान होता है। यदि कोई आत्मा वास्तव में किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनी गई है, तो संकेत रुकते नहीं। वे अलग अलग रूपों में आते रहते हैं, कभी सपनों में, कभी अनुभूतियों में, कभी घटनाओं में और कभी ऐसे संयोगों में जो सामान्य नहीं लगते। समय के साथ व्यक्ति समझने लगता है कि उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है वह केवल संयोगों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक बड़ी योजना का हिस्सा है। जब यह संकेत और गहरा हो जाता है, तब व्यक्ति के भीतर विश्वास पैदा होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। कोई शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है, कोई अदृश्य व्यवस्था उसके जीवन को एक विशेष दिशा में ले जा रही है। यह विश्वास उसके भीतर साहस पैदा करता है। वह अपने डर से ऊपर उठने लगता है और अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए अधिक गंभीर हो जाता है। यदि आपके जीवन में भी बार बार एक जैसे सपने आते हैं, यदि कोई विशेष अनुभूति आपको बार बार महसूस होती है, यदि आपको लगता है कि जीवन किसी रहस्यमयी तरीके से आपको संकेत दे रहा है, तो उन्हें तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए। हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता, लेकिन हर गहरी अनुभूति भी केवल कल्पना नहीं होती। कभी कभी आत्मा उन बातों को महसूस कर लेती है जिन्हें मन अभी समझ नहीं पाया होता। याद रखिए, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनता है, तो वह उसे अंधेरे में नहीं छोड़ता। वह संकेत देता है, मार्गदर्शन देता है और धीरे धीरे उसे उसके वास्तविक मार्ग की ओर ले जाता है। और कई बार यह मार्गदर्शन सपनों, अनुभूतियों और उन रहस्यमयी संकेतों के माध्यम से आता है जिन्हें केवल जागती हुई आत्माएं ही पहचान पाती हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में भी ऐसे अनुभव बढ़ रहे हैं, तो शायद संभव है कि आपकी आत्मा किसी बड़े जागरण की दहलीज पर खड़ी हो। संकेत 9, आपको प्रकृति, मौन और एकांत में एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। प्रिय आत्माओं, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनता है, तब उसके भीतर होने वाले परिवर्तनों में से एक अत्यंत गहरा और शक्तिशाली परिवर्तन यह होता है कि उसका संबंध प्रकृति, मौन और एकांत से पहले की तुलना में कहीं अधिक गहरा होने लगता है। जिन चीजों पर वह पहले शायद ही कभी ध्यान देता था, वही चीजें अब उसकी आत्मा को आकर्षित करने लगती हैं। सूर्योदय का दृश्य, पक्षियों की आवाज, बहती हुई हवा, शांत आकाश, चंद्रमा की रोशनी, नदी का प्रवाह, वर्षा की बूंदें और पेड़ों की सरसराहट, ये सब अचानक साधारण नहीं लगते। व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि इन सब के भीतर कोई ऐसी ऊर्जा है जो सीधे उसके हृदय से बात कर रही है। पहले जहां उसे शोर शराबा, भीड़ और लगातार मनोरंजन पसंद आता था, अब उसका मन शांति की तलाश करने लगता है। वह बिना किसी कारण के कुछ समय अकेले बैठना चाहता है। वह अपने फोन, सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया के शोर से दूर जाकर स्वयं के साथ रहना चाहता है। कई बार उसे स्वयं भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह उसकी आत्मा का संकेत होता है, क्योंकि जब चेतना जागने लगती है, तब वह बाहरी शोर से दूर होकर अपने स्रोत से जुड़ना चाहती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक प्रकृति में महसूस की जा सकती है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति किसी बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा होता है,
तब उसे प्रकृति के बीच एक अनोखी शांति मिलने लगती है। वह घंटों आकाश को देख सकता है, बिना किसी कारण के पेड़ों के बीच बैठ सकता है, नदी के किनारे समय बिता सकता है और फिर भी उसे बोरियत महसूस नहीं होती। इसके विपरीत उसे ऐसा लगता है कि वह वहां से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, जैसे उसकी आत्मा लंबे समय बाद अपने वास्तविक घर के संपर्क में आई हो। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जीवन की किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा होता है। उसका मन परेशान होता है, विचार उलझे हुए होते हैं और उसे कोई समाधान दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही वह प्रकृति के बीच कुछ समय बिताता है, उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन केवल उन समस्याओं तक सीमित नहीं है जो इस समय उसके सामने है। कोई बड़ी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है और वही शक्ति उसके जीवन को भी दिशा दे रही है। जब यह संकेत सक्रिय होता है, तब व्यक्ति मौन को भी नए तरीके से अनुभव करने लगता है। पहले जहां उसे हर समय कुछ न कुछ सुनना, देखना या करना आवश्यक लगता था, अब उसे कुछ समय केवल शांत बैठना अच्छा लगने लगता है। वह महसूस करता है कि मौन खाली नहीं है, मौन के भीतर भी एक गहरी उपस्थिति है। एक ऐसी ऊर्जा है जो शब्दों के बिना भी बहुत कुछ कहती है। यही कारण है कि महान संत, ऋषि और योगी हमेशा मौन और ध्यान को इतना महत्व देते रहे हैं, क्योंकि मौन में आत्मा की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। धीरे धीरे व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि वह केवल प्रकृति को देख नहीं रहा, बल्कि उससे जुड़ रहा है। सूर्य की किरणें उसे केवल प्रकाश नहीं लगती, बल्कि ऊर्जा का स्रोत महसूस होती हैं। हवा केवल हवा नहीं लगती, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का स्पर्श महसूस होती है। रात का आकाश केवल तारों का समूह नहीं लगता, बल्कि एक विशाल रहस्य का द्वार प्रतीत होता है। यह अनुभव सामान्य नहीं होता, यह चेतना के विस्तार का संकेत होता है। इस चरण में कई लोगों को यह भी महसूस होता है कि जब वे प्रकृति के बीच होते हैं, तब उन्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जो बातें पहले भ्रमित करती थीं, वे धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती हैं। जो निर्णय लेना कठिन लगता था, वह आसान लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति केवल सुंदरता नहीं दे रही, बल्कि मार्गदर्शन भी दे रही है। और आध्यात्मिक दृष्टि से यह बात पूरी तरह असंभव भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति है। ब्रह्मांड द्वारा चुनी गई आत्माओं के जीवन में यह संकेत इसलिए आता है क्योंकि उन्हें अपने भीतर की आवाज सुनना सीखना होता है। जब तक व्यक्ति केवल बाहरी दुनिया के शोर में उलझा रहता है, तब तक वह अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं पहचान पाता। इसलिए धीरे धीरे उसका मन उन चीजों से हटने लगता है जो उसकी ऊर्जा को बिखेरती हैं, और उन चीजों की ओर आकर्षित होने लगता है जो उसकी आत्मा को मजबूत बनाती हैं। कई बार लोग इस परिवर्तन को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे समाज से दूर हो रहे हैं या उनका स्वभाव बदल रहा है, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि उनकी आत्मा परिपक्व हो रही होती है। वह अब केवल बाहरी उत्तेजनाओं से संतुष्ट नहीं होती, वह गहराई चाहती है, सत्य चाहती है और उस ऊर्जा को महसूस करना चाहती है जिससे उसका वास्तविक संबंध है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा होने लगा है कि आपको प्रकृति के बीच असाधारण शांति महसूस होती है, यदि मौन आपको डराने के बजाय आकर्षित करने लगा है, यदि अकेले समय बिताने पर आपको ऊर्जा मिलती है, यदि आकाश, सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की छोटी छोटी चीजें भी आपके हृदय को छूने लगी हैं, तो इसे साधारण परिवर्तन मत समझिए। यह संकेत हो सकता है कि आपकी चेतना एक नए स्तर पर पहुंच रही है। यह संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। याद रखिए, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है, तो वह उसे सबसे पहले अपने स्रोत के करीब ले जाता है, और वह स्रोत शोर में नहीं बल्कि मौन में मिलता है, भीड़ में नहीं बल्कि आत्मचिंतन में मिलता है।
और सबसे अधिक प्रकृति की गोद में महसूस होता है। इसलिए यदि प्रकृति आके आपको बुला रही है, यदि मौन आपको आकर्षित कर रहा है और यदि आपका हृदय शांति की ओर बढ़ रहा है, तो संभव है कि यह केवल एक पसंद नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक गहरा संकेत हो कि आपकी आत्मा अब जागने लगी है और अपने वास्तविक मार्ग की ओर बढ़ रही है। संकेत 10। और आपके जीवन में बार बार ऐसे चमत्कारी संयोग होने लगते हैं जिन्हें केवल संयोग कहना कठिन हो जाता है। प्रिय आत्माओं, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनता है, तब उसके जीवन में एक ऐसा संकेत प्रकट होने लगता है जो शुरुआत में साधारण लगता है, लेकिन धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति स्वयं सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। यह संकेत है बार बार होने वाले चमत्कारी संयोग, ऐसे संयोग जो इतने सटीक, इतने समयानुकूल और इतने अर्थपूर्ण होते हैं कि उन्हें केवल किस्मत या दुर्घटना कहकर टाला नहीं जा सकता। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति पर्दे के पीछे से घटनाओं को जोड़ रही है और आपको धीरे धीरे एक विशेष दिशा की ओर ले जा रही है। शुरुआत में यह बहुत छोटी छोटी घटनाओं के रूप में दिखाई देता है। आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और अचानक उसका संदेश आ जाता है। आप किसी प्रश्न का उत्तर खोज रहे होते हैं और बिना खोजे ही किसी पुस्तक, वीडियो या बातचीत में वही उत्तर मिल जाता है। आप किसी अवसर की तलाश में होते हैं और अचानक कोई ऐसा दरवाजा खुल जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। पहली बार में आप इसे संयोग मान लेते हैं, दूसरी बार भी शायद संयोग मान लेते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं बार बार होने लगती हैं तब आपको महसूस होने लगता है कि इसके पीछे कोई गहरी व्यवस्था काम कर रही है। ब्रह्मांड की भाषा हमेशा शब्दों की नहीं होती। कई बार वह घटनाओं को इस तरह जोड़ता है कि व्यक्ति को सही समय पर सही व्यक्ति, सही जानकारी और सही अवसर मिल जाए। चुनी हुई आत्माओं के जीवन में यह बहुत अधिक दिखाई देता है। जब वे अपने वास्तविक उद्देश्य के करीब पहुंचने लगते हैं, भागते हैं, तब जीवन में ऐसे लोग आने लगते हैं जो उनके मार्गदर्शक बनते हैं। ऐसी पुस्तकें उनके हाथ लगती हैं जो उनके सोचने का तरीका बदल देती हैं। ऐसे अनुभव होते हैं जो उनकी चेतना को एक नए स्तर पर पहुंचा देते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह होती है कि यह सब ठीक उसी समय होता है जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कई बार व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा होता है, उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वह मानसिक रूप से थका हुआ होता है और उसे लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। तभी अचानक कोई ऐसी घटना घटती है जो उसके भीतर नई आशा जगा देती है। कोई अनजान व्यक्ति उसे एक ऐसी बात कह देता है जिसकी उसे आवश्यकता थी। कोई अवसर अचानक सामने आ जाता है, कोई बंद रास्ता खुल जाता है और व्यक्ति महसूस करता है कि जैसे किसी ने ठीक समय पर उसकी सहायता की हो। यह अनुभव केवल एक बार नहीं रहे बल्कि बार बार होने लगता है। जब यह संकेत और गहरा हो जाता है, तब व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है कि उसका जीवन केवल यादृच्छिक घटनाओं का समूह नहीं है। उसे दिखाई देने लगता है कि हर महत्वपूर्ण घटना किसी दूसरी घटना से जुड़ी हुई थी। जिन लोगों से वह वर्षों पहले मिला था, उनका संबंध उसके वर्तमान जीवन से था। जिन कठिनाइयों से वह गुजरा था, वे उसे किसी बड़े अवसर के लिए तैयार कर रही थीं। जिन असफलताओं पर वह रोया था, वे वास्तव में उसे गलत दिशा से बचा रही थीं। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं हुआ था। ब्रह्मांड द्वारा चुनी गई आत्माओं के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब वे अपने वास्तविक उद्देश्य के करीब पहुंचते हैं, तब जीवन की घटनाएं एक अद्भुत तालमेल में चलने लगती हैं। उन्हें ठीक समय पर वह जानकारी मिलती है जिसकी आवश्यकता होती है। उन्हें ठीक समय पर वे लोग मिलते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है। और कई बार उन्हें ठीक समय पर वह चेतावनी भी मिल जाती है जो उन्हें किसी बड़ी गलती से बचा लेती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य बुद्धिमत्ता लगातार उनका मार्गदर्शन कर रही है। इस चरण में व्यक्ति को अपने जीवन के पुराने अनुभव भी नए अर्थ देने लगते हैं। वह पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि जो घटनाएं उस समय दुखद लग रही थीं,
वही बाद में उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित हुई। जिन दरवाजों के बंद होने पर उसने शिकायत की थी, उन्हीं के कारण वह बेहतर रास्तों तक पहुंचा। जिन लोगों के जाने पर उसने आंसू बहाए थे, उन्हीं के जाने से उसके जीवन में सही लोग आए। तब उसे एहसास होता है कि ब्रह्मांड हमेशा उसके खिलाफ नहीं, बुझकू को यही नहीं, बल्कि उसके पक्ष में काम कर रहा था। कई लोग इन संकेतों को देखकर डर जाते हैं या उन्हें केवल कल्पना मान लेते हैं, लेकिन जो लोग सजग होते हैं वे समझ जाते हैं कि जीवन केवल बाहरी प्रयासों से नहीं चलता। कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर घटना चमत्कार है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कुछ घटनाओं के पीछे एक गहरा उद्देश्य हो सकता है। और जब कोई आत्मा किसी विशेष मिशन के लिए तैयार की जा रही होती है, तब ऐसे उद्देश्यपूर्ण संयोग अधिक दिखाई देने लगते हैं। यदि आपके जीवन में भी बार बार ऐसे अनुभव हो रहे हैं जहां सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाता है, जहां आपके प्रश्नों के उत्तर अनपेक्षित रूप से सामने आ जाते हैं, जहां आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको बार बार बचा रही है या सही दिशा दिखा रही है, तो इन घटनाओं को हल्के में मत लीजिए। उन्हें ध्यान से देखिए, उनमें छिपे संदेश को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार ब्रह्मांड सीधे आपके सामने नहीं आता, वह संयोगों का रूप धारण करके आता है। याद रखिए, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनता है, तो वह उसे अकेले नहीं छोड़ता। वह उसके जीवन में ऐसे संकेत, ऐसे लोग, ऐसे अवसर और ऐसे संयोग भेजता है जो धीरे धीरे उसे उसकी मंजिल की ओर ले जाते हैं। और एक दिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे एहसास होता है कि जिन घटनाओं को वह संयोग समझता था, वे वास्तव में उसकी नियति के सूत्र थे। वे अदृश्य धागे थे जिनसे ब्रह्मांड उसके जीवन की कहानी बुन रहा था। और शायद आज भी आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, वह केवल संयोग नहीं, बल्कि उस महान उद्देश्य की तैयारी हो सकती है जिसके लिए आपको चुना गया है। संकेत 11, आपके भीतर लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाने और उनकी सहायता करने की गहरी इच्छा जागने लगती है। प्रिय आत्माओं, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनता है, तब उसके जीवन का सबसे अंतिम, सबसे शक्तिशाली और सबसे स्पष्ट संकेत यह होता है कि उसका ध्यान केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसी भावना जन्म लेने लगती है जो साधारण नहीं होती। वह केवल अपने सुख, अपनी सफलता और अपने लाभ के बारे में नहीं सोचता, बल्कि उसके हृदय में दूसरों के लिए करुणा, प्रेम और मार्गदर्शन की भावना जागने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि उसका जीवन केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं है। वह किसी न किसी रूप में लोगों की सहायता करना चाहता है, उन्हें प्रेरित करना चाहता है, उनके अंधकार में प्रकाश बनना चाहता है और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता। यह उन सभी संघर्षों, परीक्षाओं, अकेलेपन, जागरण और अनुभवों के बाद आता है जिनसे वह व्यक्ति गुजर चुका होता है। क्योंकि जिसने स्वयं दर्द नहीं देखा, वह दूसरों के दर्द को पूरी तरह समझ नहीं सकता। जिसने स्वयं अंधेरा नहीं देखा, वह प्रकाश का वास्तविक महत्व नहीं जान सकता। और जिसने स्वयं जीवन की कठिन राहों पर चलकर अनुभव प्राप्त नहीं किया, वह दूसरों को सही दिशा नहीं दिखा सकता। यही कारण है कि ब्रह्मांड पहले चुनी हुई आत्मा को तैयार करता है और फिर उसके भीतर सेवा की भावना जगाता है। एक समय था जब व्यक्ति केवल अपनी समस्याओं में उलझा हुआ था। वह अपने संघर्षों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगता है। जब वह किसी दुखी व्यक्ति को देखता है तो उसके भीतर करुणा जागती है। जब वह किसी भ्रमित व्यक्ति को देखता है तो उसे मार्ग दिखाने का मन करता है। जब वह किसी टूटे हुए इंसान को देखता है तो उसे संभालने की इच्छा होती है। यह केवल भावुकता नहीं होती, यह आत्मा की परिपक्वता का संकेत होता है। जब यह संकेत सक्रिय होता है, तब व्यक्ति को कई बार महसूस होने लगता है कि उसके शब्द लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। उसकी छोटी सी सलाह भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। उसकी उपस्थिति से लोगों को शांति महसूस होती है। लोग अनजाने में अपनी समस्याएं उसके साथ साझा करने लगते हैं। कई बार उसे समझ नहीं आता कि लोग उसके पास क्यों आते हैं
कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि उसकी ऊर्जा बदल चुकी होती है। उसके संघर्षों ने उसे भीतर से मजबूत बनाया होता है और उसकी चेतना दूसरों को भी प्रभावित करने लगी होती है। कई बार चुनी हुई आत्माओं को यह महसूस होने लगता है कि उनके अनुभव केवल उनके लिए नहीं थे। जो दर्द उन्होंने सहा, जो आंसू उन्होंने बहाए, तासा दाता है, जो संघर्ष उन्होंने झेले, उनके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य था। क्योंकि उन्हीं अनुभवों के कारण आज वे किसी और को समझ पा रहे हैं। यदि वे स्वयं उस रास्ते से न गुजरे होते, तो शायद वे किसी और का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने की शक्ति नहीं दे पाते। ब्रह्मांड का नियम है कि जिसे अधिक दिया जाता है, इशारा और प्रतिबद्धता, उससे अधिक अपेक्षा भी की जाती है। इसलिए जब किसी आत्मा को जागरण, अनुभव और चेतना का उपहार मिलता है, तो उसके भीतर स्वाभाविक रूप से सेवा की भावना जन्म लेती है। वह लोगों को नीचे गिरते हुए नहीं देखना चाहता। वह चाहता है कि लोग भी जागें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। यही कारण है कि चुनी हुई आत्माएं अक्सर शिक्षक, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत या प्रकाश स्तंभ बन जाती हैं। भले ही उन्होंने कभी ऐसा बनने की योजना न बनाई हो। इस चरण में व्यक्ति कई बार महसूस करता है कि उसे लोगों से कुछ कहना है। उसके भीतर ज्ञान, अनुभव और प्रेरणा का एक प्रवाह बनने लगता है। वह जो सीखता है उसे बांटना चाहता है। जो सत्य उसे मिला है वह उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। उसे लगता है कि यदि उसके शब्द किसी एक व्यक्ति का जीवन भी बदल सकते हैं, तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। यही भावना साधारण चेतना और जागृत चेतना के बीच का अंतर है। इतिहास में जितने भी महान संत, ऋषि, योगी और आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, उनके जीवन में भी यह चरण आया था। उन्होंने केवल स्वयं के लिए ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उन्होंने उसे दुनिया के साथ साझा किया। उन्होंने अपने अनुभवों को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने लोगों को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास किया। और यही कारण है कि आज भी उनके शब्द लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। जब यह संकेत और अधिक गहरा हो जाता है, तब व्यक्ति को अपने भीतर एक विशेष जिम्मेदारी महसूस होने लगती है। उसे लगता है कि उसका जीवन किसी कारण से बचाया गया, किसी कारण से बदला गया और किसी कारण से उसे इतने अनुभव दिए गए। वह समझने लगता है कि यह सब केवल उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था। उसके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है और वह उद्देश्य केवल स्वयं तक सीमित नहीं है। यदि आपके जीवन में भी यह भावना जाग रही है कि आप लोगों की सहायता करना चाहते हैं, यदि दूसरों का दर्द देखकर आपका हृदय द्रवित हो जाता है, यदि आपको लगता है कि आपके अनुभव किसी और के काम आ सकते हैं, यदि आपके भीतर लोगों को प्रेरित करने, उनका मार्गदर्शन करने और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की तीव्र इच्छा पैदा हो रही है, तो इसे साधारण भावना मत समझिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य के करीब पहुंच रही है। और प्रिय आत्माओं, यही वह अंतिम संकेत है जो बताता है कि ब्रह्मांड ने आपको केवल अपने लिए नहीं चुना, उसने आपको इसलिए चुना है ताकि आप दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकें। क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी योजना केवल एक व्यक्ति को बदलना नहीं होती, वह एक जागृत आत्मा के माध्यम से अनेक जीवनों को छूना चाहता है। और जब आपके भीतर यह भावना जन्म लेने लगे कि आपका जीवन केवल आपका नहीं है, बल्कि दूसरों के कल्याण से भी जुड़ा हुआ है, तब समझ लीजिए कि आपकी आत्मा उस मार्ग पर चल पड़ी है जिसके लिए उसे इस पृथ्वी पर भेजा गया था। याद रखिए, ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को महान इसलिए नहीं बनाता कि वह केवल स्वयं ऊंचा उठ जाए। वह उसे इसलिए चुनता है ताकि वह दूसरों को भी उठाने का माध्यम बन सके। और जिस दिन आपके भीतर यह इच्छा जाग जाए कि आप किसी के जीवन में आशा, प्रेम, प्रेरणा और प्रकाश का कारण बने, उसी दिन समझ लीजिए कि ब्रह्मांड के 11 संकेतों में से सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली संकेत आपके जीवन में प्रकट हो चुका है।
यही चुनी हुई आत्माओं की पहचान है, यही उनका धर्म है और यही उनका वास्तविक उद्देश्य है। प्रिय आत्माओं, आज हमने उन 11 शक्तिशाली संकेतों के बारे में जाना जो अक्सर तब दिखाई देते हैं जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को किसी बड़े उद्देश्य, किसी विशेष मिशन या किसी दिव्य कार्य के लिए तैयार कर रहा होता है। यदि इस वीडियो के दौरान आपको बार बार ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ बताई गई बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, यदि आपको लगा कि इन संकेतों में कहीं ना कहीं आपकी अपनी कहानी छिपी हुई है, तो इसे केवल एक सामान्य वीडियो समझकर आगे मत बढ़ जाइए। हो सकता है कि यह वीडियो भी ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया एक संकेत हो जो आपको आपके वास्तविक मार्ग की याद दिलाने आया हो। याद रखिए, जीवन में आने वाला हर संघर्ष आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, कुछ संघर्ष आपको आपकी वास्तविक शक्ति से मिलवाने के लिए आते हैं। हर अकेलापन अभिशाप नहीं होता, कुछ अकेलेपन आपको आपकी आत्मा की आवाज सुनाने के लिए आते हैं। हर बंद दरवाजा दुर्भाग्य नहीं होता, कई बार वही बंद दरवाजे आपको उस रास्ते की ओर ले जाते हैं जहां आपका वास्तविक भाग्य आपका इंतजार कर रहा होता है। इसलिए यदि इस समय आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, यदि परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं चल रही हैं, तो विश्वास बनाए रखिए। हो सकता है कि ब्रह्मांड अभी भी आपके लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा हो। कभी भी स्वयं को साधारण मत समझिए। इस संसार में कोई भी आत्मा बिना उद्देश्य के नहीं आती। हर व्यक्ति के भीतर एक विशेष शक्ति, एक विशेष उपहार और एक विशेष भूमिका छिपी होती है। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी उसकी खोज ही नहीं कर पाते। लेकिन यदि आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं, पा रहे हैं, तो संभव है कि आपकी आत्मा भी जागने लगी है। संभव है कि आपके भीतर भी वह पुकार उठ रही हो जो आपको आपके वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाना चाहती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि ब्रह्मांड आपको सही दिशा दे, आपके जीवन में स्पष्टता लाए, आपके हृदय से भय को दूर करे और आपको वह साहस दे जिसकी आवश्यकता आपके दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में और भी अधिक सकारात्मक संकेतों को पहचान सकें, अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास कर सकें और उस मार्ग पर आगे बढ़ सकें जिसके लिए आपको चुना गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसने आपके हृदय को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो इस समय जीवन में संघर्षों से गुजर रहे हैं और जिन्हें यह जानने की आवश्यकता है कि शायद उनके संघर्ष व्यर्थ नहीं हैं। और यदि आप ब्रह्मांडीय संकेतों, आध्यात्मिक जागरण, आत्मिक शक्ति, आकर्षण के नियम, चेतना के रहस्यों एंड परमहंस योगानंद जी की दिव्य शिक्षाओं से जुड़े ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक वीडियो नियमित रूप से देखना चाहते हैं, तो परम ध्यान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली कोई भी दिव्य वीडियो आपसे छूट ना जाए। और अब मैं आप सभी से एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ यह शक्तिशाली वाक्य अवश्य लिखिए। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं अपने दिव्य उद्देश्य को स्वीकार करता हूं। या धन्यवाद यूनिवर्स, मैं आपके संकेतों को पहचानने के लिए तैयार हूं। या धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं चुना गया हूं और मुझे स्वयं पर विश्वास है। आपका यह एक कमेंट केवल शब्द नहीं होगा, बल्कि आपके और ब्रह्मांड के बीच एक सकारात्मक संकल्प होगा। यह आपके भीतर विश्वास, कृतज्ञता और नई ऊर्जा को जागृत करेगा। आप सभी पर ब्रह्मांड की कृपा बनी रहे। आपके जीवन में प्रकाश, शांति, प्रेम और समृद्धि का प्रवाह बना रहे। AUM शांति। जय गुरुदेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।